Assalamu alaikum. My name is Shanaz Mahisar, lecturer in botany from Government Girls Degree College, Thatta. Today I am explaining you chapter number 1, homeostasis from interclass botany. सबसे पहले homeostasis, the regulatory mechanism which maintain the internal environment of an organism is called homeostasis. होम्योस्टेसिस है क्या? जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज होता है तो ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट करता है एक मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ एंड टू मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस. तो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं. वो है फर्स्ट वन इज ऑस्मोरेगुलेशन, सेकेंड इज एक्सक्रीशन एंड थर्ड वन इज थर्मोरेगुलेशन. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं osmoregulation. Osmoregulation, the regulatory mechanism which maintain the balance between water and solute content of a cell is called osmoregulation. ये आसान लफ्जों में ऐसे कह सकते हैं the balance between water and dissolved salt. हर सेल में कुछ अमाउंट होती है सॉल्ट और वाटर की, और उस अमाउंट को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है टू परफॉर्म इट्स फंक्शन. उसे कहा जाता है ऑस्मो रेगुलेशन. वाटर रिलेशन ऑफ अ सेल, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि एक सेल से दूसरे सेल में अगर वाटर मूव कर रहा होता है उस प्रोसेस को कहा जाता है ऑस्मोसिस. इन लिविंग सेल वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जहाँ कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगी वहाँ से मूव करेगा पानी जहाँ कंसेंट्रेशन कम होगी. वाटर एंड सॉल्यूट इन अ बॉडी, किसी भी बॉडी में या किसी भी सेल में वाटर और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को बैलेंस होना लाजमी है. या सॉल्यूट कम या ज़्यादा हो जाए, वाटर कम या ज़्यादा हो जाएगा तो वो सेल या प्लांट सरवाइव करना थोड़ा सा उसके लिए मुश्किल हो जाएगा. वो चेंजिंग आ जाएंगी उसमें. ये स्टडी करने के लिए हमने दो सोल्यूशन लिए हैं ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन ताकि हम सेल का बिहेवियर देख सकें. अब हम डिवाइड करेंगे इस कंडीशन को तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है, या तीन कंडीशन है इसकी. फर्स्ट वन इज हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक कंडीशन. एक सेल को हम एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में पुट कर रहे हैं, उस सेल में सॉल्ट की कंसंट्रेशन या सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है. सॉल्ट उसमें सेल में बहुत ज़्यादा है, उसे हम डालेंगे फ्रेश वाटर में तो पानी सेल में बहुत कम है और पानी सेल से एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में पानी ज़्यादा है. तो पानी मूव करेगा इनटू द सेल. पानी मूव करेगा और उस सेल स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा. तो उस कंडीशन को कहा जाता है टर्जिड कंडीशन, सेल का स्वेल होना पानी से. तो सेल पानी अंदर आएगा, वो टर्जिड हो जाएगा. इस कंडीशन को कहा जाता है हाइपोटोनिक कंडीशन. पानी मूव करेगा फ्रॉम हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन, मतलब अंदर सेल में पानी कम है तो पानी बाहर से अंदर आएगा. अब दूसरा है हमारा आइसोटोनिक. आइसोटोनिक नॉर्मल एक बैलेंस कंडीशन है. सॉल्यूट के अमाउंट अंदर और बाहर दोनों साइड बराबर है. सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी जितना अमाउंट ऑफ वाटर अंदर जाएगा उतना अमाउंट ऑफ वाटर बाहर आएगा. एक नॉर्मल कंडीशन को कहा जाता है, बैलेंस कंडीशन को कहा जाता है आइसोटोनिक. उसके बाद है तीसरा हमारा हाइपरटोनिक. एक सेल है जिस वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है, उसे हम पुट करेंगे सॉल्ट सोल्यूशन में. एक सॉल्ट जिसमें नमक ज़्यादा हो. नॉर्मल सेल को जिसमें पानी ज़्यादा है, सॉल्यूट एक बैलेंस अमाउंट है समझ लें, तो उसको हम सॉल्ट वाटर में डालेंगे तो जितना पानी उस सेल में अंदर होगा वो बाहर निकलेगा, सेल से बाहर आएगा. क्योंकि अंदर कंसंट्रेशन वाटर की बाहर कम है तो पानी बाहर मूव करेगा और वो सेल श्रिंक हो जाएगा, सुकड़ जाएगा. तो उस कंडीशन को कहा जाता है हाइपरटोनिक कंडीशन. जितना भी पानी सेल में होगा वो बाहर आ जाएगा. तो टोटल ये तीन टाइप है, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक कंडीशन. ये शॉर्ट में ये क्वेश्चन आता है. अब हम पढ़ेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट. प्लांट डिपेंड करता है वाटर पर, तो ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी जितना कम या ज़्यादा है उसके बेसिस पर प्लांट को कैटेगराइज किया गया है चार मेन हिस्सों में. द फर्स्ट वन इज हाइड्रोफाइट्स, सेकेंड इज हेलोफाइट्स, जीरोफाइट्स एंड मीजोफाइट्स. ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, इसको हम डिटेल से हर टॉपिक को स्टडी करेंगे. First one is hydrophytes. The group of plants which grow in fresh water is called hydrophytes.
वो सारे पौधे जो फ्रेश वाटर में ग्रो कर सकें उन्हें हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। हाइड्रो मीन वाटर एंड फाइट्स मीन प्लांट, वो सारे प्लांट जिन्हें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पानी चाहिए होता है। उन प्लांट्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? द प्लांट डू नॉट हैव अ लेयर ऑफ क्यूटिकल। क्यूटिकल किसे कहा जाता है? क्यूटिकल से वैक्सी लेयर जो लीव्स और स्टेम के ऊपर मौजूद होती है टू स्टॉप द या टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को रोकने के लिए। लेकिन हाइड्रोफाइट्स में वैसे ही एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है तो उनको क्यूटिकल की लेयर नहीं चाहिए, क्योंकि पानी आराम से एक्सक्रीट आउट हो सके, एक्सेस वाटर आराम से एक्सक्रीट आउट हो सके। द लीव्स हैव स्टोमेटा ऑन द अपर सरफेस। उन पत्तों के अपर सरफेस पर ज्यादा स्टोमेटा होते हैं, लोअर सरफेस पर स्टोमेटा नहीं होते, ताकि स्टोमेटा का फंक्शन ही है कि रिलीज कर सकें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर प्लांट की बॉडी से। उनकी रूट्स या तो एब्सेंट होंगी, अगर होंगी तो बहुत पोअरली डेवलप होंगी। हाइड्रोफाइट्स की एग्जांपल्स क्या हैं? हाइड्रेला, लोटस एंड वाटर लिली। अब ये सारी एग्जांपल्स हैं हाइड्रोफाइट्स की। आप देख सकते हैं इनके पत्ते कितने चौड़े हैं। जितने ज्यादा पत्तों का सरफेस एरिया स्टोमेटा उतना ज्यादा होगा, उतने ज्यादा वो ट्रांसपायरेशन करके अपनी बॉडी में से वाटर एवापोरेट कर सकेंगे। नेक्स्ट वन है हमारे पास हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स वो सारे प्लांट हैं जो ग्रो करते हैं सॉल्टी सॉइल में, जहाँ पर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। जैसे समंदर का एरिया वो सॉल्टी एरिया है, तो वहाँ सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, हेलोफाइट्स सारे वहीं पर ग्रो करेंगे। अब हेलोफाइट्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या एडाप्टेशंस हैं? प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम हायर सॉल्ट कंसेंट। जैसे मैंने पहले ही कहा कि कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी सॉल्ट की, तो वो पानी उनको चाहिए, एब्जॉर्ब करेंगे। अब जितना अमाउंट ऑफ सॉल्ट है वो एब्जॉर्ब करेंगे फ्रॉम द रूट्स, जमीन से रूट्स एब्जॉर्ब करेगी और वो यूज करेंगे प्लांट। जितना अमाउंट ऑफ सॉल्ट होगा उन्होंने चाहिए वो यूज करेंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्ट होगा वो उनके लीव्स में सॉल्ट ग्लैंड होते हैं वहां से एक्सीड आउट हो जाएगा। और आपके पत्तों में आप यहाँ देख सकते हैं सॉल्ट के छोटे छोटे से आपको नजर आएंगे ड्रॉप्स सॉल्ट के। वो एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट है जो उसके पत्तों में से निकलता है। अब इसकी एग्जांपल है ग्रासवर्ड्स और कॉड ग्रास। ये देख सकते हैं हेलोफाइट्स एग्जांपल्स, ये दोनों सॉल्टी एरिया में ग्रो कर रहे हैं प्लांट और एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्ट इनकी बॉडी से निकल जाएगा। वन इज मीजोफाइट्स। A group of plants which grow in well-watered soil is called mesophyites. Mesophyites वो सारे पौधे होते हैं जिन्हें एक moderate amount of water चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। ये सारे हमारे जो गार्डन प्लांट्स हैं वो सारे mesophyites हैं। इनकी रूट्स वेल डेवलप होती है। दे हैव लेयर ऑफ क्यूटिकल टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। अगर इनके पास ज़्यादा पानी होगा तो वो ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी, अगर पानी कम है तो ट्रांसपायरेशन कम होगी। और एक और प्रॉपर्टी होती है मेसोफाइट्स एक्सक्रीट आउट वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स। इसे कहा जाता है ग्यूटेशन। अगर पानी निकलता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर तो उसे कहेंगे ट्रांसपायरेशन। अगर पानी निकल रहा है प्लांट से इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स उसे कहा जाता है ग्यूटेशन। ये सारे प्लांट्स आप देख सकते हैं, ये मेसोफाइट्स हैं, गार्डन प्लांट्स हैं, ये सब आप लोगों ने देखे। लास्ट वन है जीरोफाइट्स। The group of plants which grow in dry places such as deserts are called xerophytes. ये सारे वो plants हैं जो grow करते हैं dry places में जहाँ इनके पास water की shortage होती है। इनकी roots well developed होती हैं, deep होती हैं to absorb maximum amount of water. और some plants have horizontal roots to absorb the rain water. जितना आसानी से वो पानी को absorb कर सकें वो अपने आप को modify करते हैं। इनके जो लीव्स होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को रोकना है, क्योंकि उनके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर है, ट्रांसपायरेशन हो जाएगी तो वो उनके लिए प्लांट के लिए सही नहीं, प्लांट के लिए सर्वाइव करने के लिए सही नहीं। स्टेम्स आर लीव्स आर कवर्ड बाय क्यूटिकल्स। क्यूटिकल्स होती है, वैक्सी लेयर बहुत थिक होती है इनके पास, क्योंकि रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को इनको रोकना है। और ये प्लांट्स अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं तो उन्हें कहा जाता है सक्यूलेंट लीफ या सक्यूलेंट स्टेम। जैसे आप लोग एग्जांपल देखी होगी एलोवेरा, कैक्टस, यूफोबिया, ये सारे जीरोफिटिक प्लांट्स हैं। ये से देख सकते हैं आप जीरोफिटिक प्लांट, ऑल कैक्टस और ये सब आप लोगों ने देखे हुए। इनके अंदर लिक्विड मटेरियल होता है जो अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं। सीड स्पोर्स एडॉप्टेशन ड्यूरिंग ड्राउट कंडीशन। अगर जीरोफिटिक कंडीशन में सीड्स और स्पोर क्या एडॉप्टेशन कर लेते हैं, जैसे आप सबको पता है सीड और स्पोर्स के बाहर एक हार्ड सीड कोट होता है
और ये सीड कोट तब तक होगा जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आएगी। फेवरेबल कंडीशन क्या मतलब, उन्हें पानी चाहिए होता है। जैसे ही उनको वाटर मिलेगा तो उनका सीड कोट रैप्चर हो जाएगा और उसमें से सीडलिंग आराम से आ जाएगा। एडाप्टेशन फॉर बैलेंस बिटवीन ट्रांसपायरेशन एंड वाटर अपटेक। हर प्लांट जो जीरोफिटिक प्लांट है वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं ताकि वो उस एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सके। जीरोफिटिक प्लांट के लिए सबसे मुश्किल चीज़ क्या है, वाटर। तो अपने रूट्स को मॉडिफाई करते हैं। कुछ प्लांट जैसे एकेशिया है उनकी डीप रूट हो जाती हैं ताकि वह एब्जॉर्ब कर सकें। जैसे कैक्टाई है उनकी हॉरिजेंटल रूट्स हो जाती हैं ताकि वो रेन वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। रिडक्शन इन स्टोमेटा, जितने ज़्यादा स्टोमेटा होंगे उतना रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगा, उसे रिड्यूस कर लेते हैं। जीरोफाइट्स, प्लांट स्टोर वाटर। प्लांट अपने अंदर, उसे मैंने कहा सेक्युलेंट लीव कहा जाता है, वो अपने अंदर, जैसे एलोवेरा है, अपने अंदर पानी स्टोर कर लेता है ताकि उनके लिए सर्वाइवल आसान हो जाए जीरोफिटिक कंडीशन में। होम्योस्टेसिस का हमारा सेकेंड टॉपिक है एक्सक्रीशन, द रिमूवल ऑफ हार्मफुल, टॉक्सिक, अनवांटेड सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। आप सबको पता है एक्सेस अमाउंट ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन द बॉडी, जो बॉडी एक्सक्रीट आउट कर जाती है उसे कहा जाता है एक्सक्रीशन। अब हम देखें प्लांट में एक्सक्रीशन कैसे होती है। जो भी कैटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं प्लांट में, उनमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं वो तो बहुत कम क्वांटिटी में, क्योंकि वो दोबारा यूज हो जाते हैं, इसलिए बहुत कम क्वांटिटी में वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं। और वो वेस्ट प्रोडक्ट्स प्लांट एक्सक्रीट आउट करता है अपनी बॉडी से। प्लांट में 2-3 ऑर्गन्स हैं वो यूज होते हैं एज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन। उनमें शामिल है लीव्स, स्टेम और रूट। ये तीनों काम करते हैं एज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन अ प्लांट। अब वेस्ट प्रोडक्ट कौन कौन से हैं प्लांट में? सबसे पहला है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, और तीसरा है हमारा आयन। अब इन तीनों को डिस्कस करते हैं हम डिटेल से। द फर्स्ट वन इज रिमूवल ऑफ वाटर। वाटर, ये पानी प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पानी के बगैर प्लांट कोई भी अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करता। लेकिन जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर है वो सब प्लांट स्टोर नहीं करते, वो उसकी बॉडी से निकल जाता है। तो 2 प्रोसेस हैं जिसके जरिए प्लांट्स में से पानी एक्सक्रीट आउट होता है। फर्स्ट वन इज, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर है वो प्लांट निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा से इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स की सूरत में वो पानी निकलता है, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसपायरेशन। लेकिन अगर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर है वो रिलीज होगा प्लांट में से इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स थ्रू हाइड्रोथोड्स से वो पानी निकलता है ड्रॉप्स की सूरत में, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है ग्यूटेशन। तो ये दोनों प्रोसेस हैं, ट्रांसपायरेशन और ग्यूटेशन, जिसके जरिए प्लांट में से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज होता है। एक में इन द फॉर्म ऑफ वेपर और दूसरे में इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉप्स की सूरत में। नेक्स्ट वन है रिलीज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आप सबको पता है प्लांट हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन रिलीज करता है एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन फ्रॉम अ प्लांट। प्लांट एक्सक्रीट आउट करता है ऑक्सीजन, लेकिन वो ऑक्सीजन हमारे लिए फायदेमंद है। तो ये प्रोसेस रात के टाइम पर उल्टा हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा होता है प्लांट और ऑक्सीजन इनहेल कर रहा होता है। और नेक्स्ट वन इज, हमारा टॉपिक इज आयन। एक्सेस अमाउंट ऑफ आयन डिपॉजिट हो जाते हैं प्लांट के स्टेम में डिपॉजिट होते जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ बार्क। वो बार्क फिर आराम से पील ऑफ भी हो जाती है। वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ आयन है जो प्लांट स्टोर करते हैं। और एक और प्रोसेस होता है इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है वो स्टोर हो जाता है लीव्स में। वो स्टोर होता जाता है और लीव्स का कलर चेंज हो जाता है, येलो हो जाता है, फिर ऑटम में वो लीव शेड आउट हो जाते हैं। तो वो भी रिलीज होना एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ आयन जो प्लांट को नहीं चाहिए होता है, लीव्स में डिपॉजिट होकर और आखिर में वो शेड हो जाएगा। लास्ट टॉपिक है हमारा चैप्टर का थर्मो रेगुलेशन। टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी विद इन अ रेंज इज कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन। हर ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, उसका एक रेंज होता है टेम्परेचर टॉलरेंस का। अगर उस रेंज से टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो उस ऑर्गेनिज्म का सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो कुछ अडॉप्टेशन, कुछ चेंजेस ऑर्गेनिज्म अपनाता है ताकि उस टेम्परेचर में सर्वाइव कर सके। अभी हम पढ़ेंगे थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट। प्लांट में थर्मो रेगुलेशन कैसे काम कर रहा होता है। हर प्लांट का एक पर्टिकुलर रेंज होता है। आपकी बुक में मेंशन किया गया है 10 सेंटीग्रेड तो 35 सेंटीग्रेड। ये एक रेंज बताई गई है ताकि उस रेंज में प्लांट अपने आप को सर्वाइव कर सकता है, मेंटेन कर सकता है, जिंदा रह सकता है। अब अगर
रेंज से टेम्परेचर ज़्यादा या टेम्परेचर कम हो जाए तो प्लांट क्या तब्दीलियां अपने अंदर लाएगा ताकि वो सर्वाइव कर सके, वो हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला है लो टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कम हो जाए तो प्लांट का प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में आ जाता है। तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में आने के बाद विद इन अ सेल या सेल से इन और आउट ट्रांसपोर्ट जो होती है वो बहुत स्लो हो जाती है। ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकेगी तो प्लांट का सर्वाइव जाहिर सी बात है मुश्किल हो जाएगा। तो जो भी प्लांट है कोल्ड रीजन में पाए जाते हैं वो अपनी कंपोजिशन ऑफ अ सॉल्यूट चेंज कर लेते हैं। वो क्या बना लेते हैं, अनसेचुरेटेड फैट जो जमते नहीं है। तो वो कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूट चेंज करेंगे ताकि उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ना हो और वो आराम से सर्वाइव कर सके। इस कंडीशन को कहा जाता है फ्रीजिंग टॉलरेंस कंडीशन, जो प्लांट अडॉप्ट करते हैं लो टेम्परेचर में या कोल्ड एरियाज में। सारे प्लांट जिनको हाई टेम्परेचर बर्दाश्त करना पड़े वो क्या अडॉप्टेशन करेंगी। हाई टेम्परेचर इज मोर हार्मफुल देन लो टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर ज्यादा नुकसानदेह है। हाई टेम्परेचर में प्लांट्स के एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे तो कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं हो जाएगा। ठीक है। द प्लांट इंक्रीज रेट ऑफ ट्रांसपरेशन। अब प्लांट अपने आप को ठंडा करने के लिए ट्रांसपरेशन करता रहेगा, वो भी नुकसानदेह है। एक्सेस अमाउंट ऑफ या जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर होगा उसमें निकल जाएगा तो भी प्लांट के लिए मुश्किल है सर्वाइव करना। तो जो अबव 40 सेंटीग्रेड अगर पहुंच जाता है प्लांट प्रोड्यूस अ प्रोटीन, उसे हीट शॉक प्रोटीन कहा जाता है। वो प्रोटीन प्रोटेक्ट करता है एंजाइम्स को डीनेचर होने से या डिस्ट्रॉय होने से। ये प्रोटीन उसे हेल्प करता है। दो जो क्यूटिकल होती है वो भी प्लांट को प्रोटेक्ट करती है, रेट ऑफ ट्रांसपरेशन को लो कर देती है और लीफ जो होते हैं वो रिड्यूस इन साइज हो जाते हैं। जितना भी प्लांट अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है वो कोशिश करेगा, एंजाइम्स प्रोटीन उसकी हेल्प करेंगे प्रोटेक्ट करने में। थैंक यू सो मच। चैप्टर हमारा खत्म हुआ। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा या कोई भी टॉपिक या कोई भी बात तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई करूँगी। अल्लाह हाफिज।